हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्री का एग्ज़ाम बस कुछ ही देर में होने वाला है, इसलिए मैं लाई हूँ कुछ अकेडमी की टेस्ट सीरीज़। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्षा अकेडमी की टेस्ट सीरीज़। यदि आप हमारे चैनल बनाए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता में नहीं है बल्कि भोपाल में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। तो पहला आता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द हमारे गोल्फ से संबंधित है। क्या है? गोल्फ से संबंधित है आयरन। आयरन के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं जो गोल्फ से संबंधित हैं? पहले आता है ग्रिप, क्लब, पिच, बैगल, मेगी, होल, ऑफ, टी, पुटिंग, ग्रीन, प्लेसिंग, पार, टी, पुट, बैफी, बंकर, कैंडी और ब्लास्टर। ये सब क्या होते हैं? हमारे गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प कौन सा है? नहीं है, असुमेलित बताना है ना, कौन सा असुमेलित है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ना कि 30 मार्च को। तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो वन्य जीव तो जंगल थल वल सब देखेंगे 3 दिशाओं से 3 मार्च को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से लुसाई जनजाति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? जो लुसाई जनजाति है वह मुख्यतः पाई जाती है मिजोरम में। कहाँ पे पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है लुसाई जनजाति। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है और गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। मणिपुर में कुक्की वगैरह पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है? तो कैस्पियन सागर के द्वारा सीमा बनाई जाती है किसकी? उज्बेकिस्तान की। कहाँ है उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान की बनाई जाती है। कैस्पियन सागर से संबंधित सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं। पहले आता है आर से रूस, के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान और ए से अजरबैजान। कौन कौन से हैं? आर के तो रशिया और के से कजाकिस्तान। फिर आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान। फिर आता है ए और ए से हो जाएगा अजरबैजान और उज्बेकिस्तान तो है। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो कलचुरी राजवंश की राजधानी थी हमारी त्रिपुरी। त्रिपुरी से संबंधित है कलचुरी राजवंश। इनकी 2 शाखाएं थी मध्य प्रदेश में कलचुरियों की। पहली आती है माहिष्मती शाखा और दूसरी आती है त्रिपुरी शाखा। 1857 की क्रांति में सागर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सागर से लड़े थे शेख रमजान के द्वारा सागर से नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। अब आते हैं कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि कुंवर सिंह, चैन सिंह, ये कहाँ से थे? सीहोर से थे। तात्या टोपे ने बहुत जगह से नेतृत्व किया है, झांसी से, ग्वालियर वगैरह से किया है। शंकर शाह का संबंध है गढ़मंडला से। शंकर शाह कहाँ से थे? गढ़मंडला के। अब कुछ और नेतृत्व आते हैं, जैसे कि शहादत खां महू से लड़े थे, टाट्या भील निमाड़ से लड़ रहे थे, भीमा नायक तो भीम मंडलेश्वर से लड़ रहे थे भीमा नायक। झलकारी बाई, इनका संबंध कहाँ से है? झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और दोनों झांसी और कालपी से इन्होंने नेतृत्व किया था। गिरधारी बाई अहिल्याबाई होलकर नहीं अवंतीबाई हैं, उनकी सहायिका थी और उन्होंने रामगढ़ से आंदोलन किया था अवंतीबाई ने और गिरधारी बाई ने। और तात्या टोपे का रहा है कानपुर से, झांसी से और ग्वालियर से नेतृत्व। भीम बेटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो भीम बेटिका है ये हमारे रायसेन में स्थित है और विष्णु बागड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? जो ओलंपिक में ध्वज फहराने की प्रथा है, इसको सबसे पहले 1920 में
एंटवाप है, वहाँ से, जो बेल्जियम में स्थित है, वहाँ से ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रथा स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में किस यंत्र के द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है? तो वायु के वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। और जो बैरोमीटर है, इससे ज्ञात किया जाता है वायुमंडल की दाब। हाइड्रोमीटर है, इसका प्रयोग किया जाता है, जो द्रव होते हैं उसके घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की जो अपेक्षित या सापेक्ष घनत्व होता है, आर्द्रता होती है, उसको हम हाइग्रोमीटर से ज्ञात करते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो हमारे समुद्र में कुछ कुछ जलधाराएं पाई जाती हैं। तो जो हमारी लेब्राडोर की जलधारा है वह एक ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा। जबकि क्यूरोशियो, रेनल और गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म जलधाराएं होती हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का उत्पादन अधिकतम होता है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है होशंगाबाद में। होश में आ जाओ, गेहूं इतना हो रहा है होशंगाबाद। होशंगाबाद में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वन्य जीव एवं वन्य वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था? जो वन्य जीव और वनस्पति की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है, इसमें हमारा भारत शामिल हुआ था 1976 में। 1976 को शामिल हुआ था। ITFS कहा जाता है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1976 में। चारवाह बंदरगाह कहाँ पर है? तो चारवाह बंदरगाह है वह ईरान में स्थित है, भारत का है। जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा बांधवगढ़। कहाँ है भैया बांधवगढ़? ये है बांधवगढ़। कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इनमें ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी चोल प्रशासन की विशेषता में। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? जो चुक्कर है वह पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित है चुक्कर। ग्रेट कैनाबलू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जो ग्रेट कैनाबलू पत्थर मतलब पर्वत है, यह स्थित है हमारे मलेशिया में। तो मेरा सा होगा कैनाबलू, इसलिए तो नहीं मिल रहा। कैनाबलू पत्थर पर्वत कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में है, और वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भेड़ाघाट का कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट में हमारी नर्मदा नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात। फिर आती है इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने 1575 में। कब? 1575 में अकबर के द्वारा कराया गया था इबादत खाने का निर्माण। मध्य प्रदेश की उत्खद भूमि या वेटलैंड परिणाम होती है। जो मध्य प्रदेश की उत्खद भूमि है, वेटलैंड है, वह किसका परिणाम है? तो वो है अवनालिका अपर्दन का, जो कि चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण है वह किस में मदद करता है? तो यह जो जीव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को कम कर देता है। इसलिए जो हमारे मतलब फ्रिज वगैरह में हम खाना क्यों रख देते हैं? तो क्योंकि वह जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको कम कर देता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ पर हमें सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है धौरावीरा में। कहाँ पर मिला है? धौरावीरा में हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पे सूचना पट्ट अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। ब्रिटिश भारत की हुकूमत के समय सर्वप्रथम किस अधिवेशन को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था या व्याख्या की गई थी? तो किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या की गई थी? तो ये था हमारा 1935 का अधिवेशन। 1935 का अधिवेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में
कैग का प्रावधान किया गया है और सबसे पहले 1935 के अधिनियम में ये व्याख्या की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दारा शिकोह की है? तो दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है नज्म उन बहरीन या मज्म उन बहरीन कहा जाता है, मज्म उन बहरीन। इसमें हिंदू इस्लाम धर्म की तुलना का अध्ययन किया गया है। दारा शिकोह का शाह ए इकबाल की उपाधि प्राप्त है। शाह ए इकबाल इसको कहा जाता था, दारा शिकोह को। एक्टाविस्टा, एक्टाविस्टा क्या है? तो एक्टाविस्टा एक प्रकार का है सर्च इंजन, सर्च इंजन है एक्टाविस्टा, याहू का सर्च इंजन है ये। अनुसूचित जातियां संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध हैं? जो अनुसूचित जनजाति मतलब जातियां वगैरह हैं उनको किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? 341 में, 341 में अनुसूचित जाति को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। किस सन में तानसेन समारोह मनाया जाता है? तो किस सन से मनाया जाता है तानसेन समारोह? तो 1980 से मनाया जाता है ग्वालियर में प्रतिवर्ष। स्त्री शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक किसकी रचनाएं हैं? तो यह भर्तृहरि की रचनाएं हैं और इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। इनकी गुफाएं भी उज्जैन में ही स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें पिथौरा चित्रकला फेमस है और भारत की सबसे बड़ी है गौड़। 1937 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम की मध्य कौन सी संधि हुई थी? 1900 में क्यों होगी भैया? ये 1700 में होगी। ये 1737 में बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुई थी हमारी दोरासराय की संधि। कौन सी संधि हुई थी? दोरासराय की संधि हुई थी, दौड़ा दौड़ा के मारा था। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है हमारे इंदौर में। स्थापना 1923 में की गई थी। 1923 में केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में बना था। मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन विकास निगम है उसको बनवाया गया था 1978 से, 1978 में बनवाया गया था। आला गायन मुख्यतः किस क्षेत्र में गाया जाता है? आला गायन का संबंध है बुंदेलखंड से। आला उदल परमाई देव के सेनापति थे और इनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया जागनिक के द्वारा। है राजाओं ने सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो है राजा में सबसे प्रतापी राजा थे कीर्तिवीर अर्जुन। इनने रावण को भी पराजित किया था। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है कुंवर चैन सिंह को। सीहोर से संबंधित है और पहले क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जाति पाई जाती है SC। उज्जैन सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है उज्जैन में। तात्या टोपी की समाधि किस स्थान पर स्थित है? तो तात्या टोपी की समाधि शिवपुरी में स्थित है, नरवर के किले में। भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत भवन को बनाया गया था 1982 में। 1982 में बनाया गया था भारत भवन और इसकी वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया और भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो ये हैं हमारे केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी शैलाश्रय स्थित हैं हमारे रायसेन में। कहाँ पर स्थित हैं? उदयगिरी की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ की मूर्ति भी स्थित है। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो चरण पादुका नरसंहार मकर संक्रांति के दिन हुआ था 1931 में। 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो श्री कृष्ण सरल का जन्म स्थान है अशोकनगर में। तो कृष्ण सरल हैं, सबका अशोक मिटा देते हैं, तो अशोकनगर में स्थित है श्री कृष्ण सरल जी का जन्म स्थली। बिन पानी सब सून किन की रचना है? तो बिन पानी सब सून रचना है शिव प्रसाद पटेरिया जी की। शिव प्रसाद पटेरिया जी की बिन पानी सब सून। प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है भवभूति को। भवभूति को कहा जाता है प्राचीन भारत का मिल्टन। बटहोली
बटोली नामक प्रसिद्ध कांसे के पात्र कहाँ पे बनाए जाते हैं? जो बटोली कांसे के पात्र होते हैं उनको बनाया जाता है सतना में। कहाँ पे बनाया जाता है? सतना में बनाया जाता है बटोली नामक प्रसिद्ध कांसे के पात्र। किस पर्व में राक्षस की प्रतिमा की पूजा की जाती है? तो ऐसा कौन सा पर्व होता है जहाँ पर राक्षस की प्रतिमा की पूजा की जाती है? तो सोआटा। सोआटा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व है जिसमें राक्षस की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता है, सोआटा। मठ घूंगरा का मेला कहाँ पे लगता है? तो मठ घूंगरा का मेला लगता है हमारे शिवनी में। कहाँ पे लगता है? शिवनी में लगता है। शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिन का मेला होता है। मठ घूंगरा का मेला शिवनी में लगता है। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो जो आमिर खान हैं वह बजाते थे, सितार वादक थे। आमिर के पास सितारे होते हैं तो आमिर खान के द्वारा बजाया जाता है सितार। और इनका जो आमिर खान संगीत समारोह है इसको इंदौर में आयोजित कराया जाता है। भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है? जो भगोरिया पर्व होता है इसको जो होली होती है उसके टाइम पे मनाया जाता है, मतलब रबी फसल पकने के बाद। तो रबी फसल पकती है तब मनाया जाता है भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा, झाबुआ अलीराजपुर के यहाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति स्थापना की सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना की गई थी 1997 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना की गई थी 1997 को। करेरा का किला किस जिले में स्थित है? जो करेरा का किला है तो करेरा अभ्यारण्य भी शिवपुरी ग्वालियर के पास पड़ता है और ये करेरा जो किला है वह शिवपुरी में है। करेरा किला शिवपुरी में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर महल ओरछा में है जिसको किसने बनवाया था? बीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। टीकमगढ़ में निर्मित है। ओरछा का किला अब टीकमगढ़ में नहीं, निवाड़ी में पहुंच गया है। राजा उदयन निम्नलिखित में किस वंश के शासक थे? तो जो राजा उदयन है इनका संबंध रहा है पांडु वंश से। किससे वंश से संबंधित है? उदयन पांडु वंश से संबंधित है। सबसे प्रतापी राजा ही माने जाते हैं पांडु वंश के। घोटुल प्रथा किस जनजाति में मुख्यतः मनाई जाती है? तो घोटुल प्रथा है वह मुड़िया जनजाति में मनाई जाती है, लेकिन मुड़िया ऑप्शन में नहीं तो गौड़ जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। अविवाहित युवक युवतियों के लिए गौड़ जनजाति में घोटुल नामक एक संस्था होती है जहाँ पर विवाह पूर्व युवक युवती रहते हैं। घोटुल प्रथा गौड़ जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। विश्व का प्रथम लोक नाट्य कौन सा है? तो विश्व का प्रथम लोक नाट्य है कर्मा नृत्य। कौन सा है? कर्मा नृत्य है जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है कर्मा नृत्य। असत्य कथन का चयन करना है तो हिम तरंगिणी किसके द्वारा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है हिम तरंगिणी। फिर आते हैं हमारे झांसी की रानी, ये सुमित्रा कुमारी चौहान जी की है। गंगा लहरी यह भूषण की नहीं है बल्कि पद्माकर की है। गंगा लहरी किनकी है? पद्माकर जी की है। रस प्रिया यह केशव दास की है तो ये सही है। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। झांसी की रानी सुमित्रा कुमारी चौहान की है। गंगा लहरी पद्माकर जी की है और रसिक प्रिया केशव दास जी की है। सैयद हैदर रजा का संबंध कहाँ से है? तो सैयद हैदर रजा हैं यह चित्रकला से संबंधित हैं। चित्रकला और ये मंडला से आते हैं, मंडला से संबंध है इनका। इनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हैदर रजा मंडला के चित्रकला से संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी किस जिले से संबंधित हैं? कैलाश सत्यार्थी का संबंध है विदिशा से। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में। बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो जो बैगा जनजाति होती है वह करती है बैवर खेती। झूम कृषि का एक टाइप है बैवर जो कि बैगाओं जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं? तो 43 पाई जाती हैं अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश में। चंदेरी के किले का किसने बनवाया था? चंदेरी का किला है वह बनवाया था कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया है। कीर्तिपाल ने बनवाया था। असत कथन का चयन करना है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। पीर बुधान जी का मकबरा कहाँ पर है? शिवपुरी में है। सही है, लेकिन हमारी जो गन्ना बेगम है इनका मकबरा शिवपुरी में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? मुरैना में है। गन्ना कैसे होते हैं? मुड़े मुड़े होते हैं, तो गन्ना बेगम का जो मकबरा है वह मुरैना में है। पीर बुधान शिवपुरी में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और महारानी लक्ष्मीबाई भी ग्वालियर में ही स्थित हैं। अब आते हैं हमारी सारू मारू की गुफाएं का संबंध किससे है या फिर क्यों प्रसिद्ध है? तो जो हमारी सारू मारू की गुफाएं ये है मौर्यकालीन गुफाएं हैं। कौन सी हैं? मौर्यकालीन है और सीहोर में स्थित हैं।
मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहली आ जाती है हमारी भील, दूसरी आती है गौड़। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन रहे हैं? तो ब्रज भाषा से संबंधित हैं हमारे सूरदास जी संबंधित हैं। हम होंगे कामयाब लोकप्रिय गीत के रचयिता कौन है? हम होंगे कामयाब लोक प्रसिद्ध गीत है, यह लिखा है गिरजा कुमार माथुर के द्वारा, गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है। भूमिया किसकी उपजाति है? जो भूमिया जनजाति है यह है हमारी भारिया जनजाति की। भारिया ऑप्शन में नहीं है, लेकिन झारिया की जगह हो गया भारिया। तो भूमिया जनजाति किसकी है? भारिया की है, जो कि छिंदवाड़ा साइड रहती है, छिंदवाड़ा में रहती है। द बैगा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो बैगा नामक पुस्तक लिखी गई है वेरियर एल्विन के द्वारा। किसने लिखी है? वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है द बैगा नामक पुस्तक। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन हुआ था 1976 से। 1976 से मनाया जा रहा है। आयोजन स्थल है खजुराहो छतरपुर, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। किस जनजाति द्वारा मुख्यतः कंघी कला का कार्य किया जाता है? तो जो कंघी कला है या कंघी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बंजारा जनजातियों के द्वारा किया गया है। नौरता पर्व किसकी पूजा की जाती है? जो नौरता पर्व होता है इसमें की जाती है माँ दुर्गा की पूजा। किसकी की जाती है? दुर्गा की पूजा की जाती है। जब नवरात्रि होती है उस समय महिलाओं द्वारा गरबा पर्व या गरबा नृत्य करके इनकी पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय जाता है हमारी अहिल्या, महारानी अहिल्याबाई को। महेश्वरी साड़ी प्रसिद्ध हैं हमारे मालवा में, और इनको स्थापित करने का श्रेय जाता है अहिल्याबाई होलकर को। बहुरंगी संगमरमर कहाँ से प्रसिद्ध हैं? तो बहुरंगी जो संगमरमर है वह टीकमगढ़ से आता है। कहाँ से आता है बहुरंगी संगमरमर? टीकमगढ़। जो सफ़ेद जबलपुर से आता है। असत कथन को छांटना है तो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है उज्जैन में। रामलीला का मैदान लगता है भांडेर में। कहाँ पे लगता है? भांडेर में लगता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है, ना कि रतलाम में। और कहाँ पे लगता है? सीधी लगता है। टेपा समारोह आयोजित किया जाता है, टेपा समारोह आयोजित किया जाता है उज्जैन में। कालिदास सम्मान भी या समारोह भी उज्जैन में आयोजित किया जाता है। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो कोरकू जनजाति है बुंदेलखंड में, इसके द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग। बुंदेलखंड की एक जाति है, जनजाति है। तमाशा किस का क्षेत्रीय नाम क्या है? तो तमाशा का क्षेत्रीय नाम है स्वांग। तमाशे को कहा जाता है स्वांग। बिजावर किस जनजाति की प्रमुख रूप है? तो जो बिजावर जनजाति है वह है बैगा की एक प्रमुख जनजाति। बिजावर बैगा की एक प्रमुख जनजाति है। अगला सिंहस्थ कुंभ कब आयोजित किया जाएगा? तो अगला सिंहस्थ है वो लगेगा 2028 में। 12 साल में लगता है, पिछला लगा था 2016 में, अब लगेगा 2028 में। कलचुरी वंश की वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी कुक्कल प्रथम के द्वारा, कुक्कल प्रथम के द्वारा की गई थी। तुमैन अभिलेख किस जिले में प्रसिद्ध है? तुमैन का अभिलेख है गुना में। इसमें कहा गया है कुमारगुप्त को शरतकालीन शूर की भांति कहा गया है। मध्य प्रदेश का मृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में जो मृत्युंजय का मेला है वह लगता है रीवा में। रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। सलकनपुर में सलकनपुर का मेला लगता है। उज्जैन में कुंभ लगता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें कौन योगदान देता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देता है। और जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी और कैलाश चंद्र जोशी रहे हैं, लेकिन श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहे हैं। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितनी प्रतिशत भूभाग पर है? तो मालवा का पठार सबसे बड़ा भाग कैप्चर करता है मध्य प्रदेश का, और ये है 28.6%, 28.6% है। यह कर्क रेखा मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है इसके मध्य से गुजरती है। मालवा का पठार नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच में जल विभाजक का भी कार्य करता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है वह होती है 120 या 112 सेंटीमीटर के समथिंग। राज्य में वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों के द्वारा होती है मध्य प्रदेश में। तो 112 सेंटीमीटर वर्षा औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, और दोनों जो
अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों से किए जाते हैं। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य में जो धन विधेयक होता है केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में इसको पेश किया जाता है। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो कंचन क्या है, आंवले की एक उन्नत किस्म है। जिस आंवले में क्या होता है, विटामिन सी होता है। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राज्य पूरे भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसमें जो गांधीवादी योजना थी उसको प्रस्तुत किया गया था हमारे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कौन सा बर्ड फ्लू है, तो जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू होता है, किसके द्वारा बर्ड फ्लू होता है? तो H5N1 के द्वारा बर्ड फ्लू होता है। यही एक संक्रमण रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर थी, सही है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर थी। रोपड़ हमारी सरस्वती नदी के तट पर नहीं थी। जो कालीबंगा है वह घग्गर नदी के तट पर थी। तो हमारा जो रोपड़ है वह किसके तट पर था? तो यह सतलज नदी के तट पर था, सतलज ना कि सरस्वती। अधोमुखी स्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जो अधोमुखी स्पंदन सिद्धांत है इसका संबंध है शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित कौन सा एक क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो जो ड्यूम है यह टेनिस से संबंधित है, जबकि वाई फ्लाइट बीमर ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951 में नई दिल्ली से इसको आयोजित किया गया था एशियाई खेल। सब्जी और फल देने वाले वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और एंटासिड क्या होते हैं? तो एंटासिड क्षार होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। एंटासिड क्षार होते हैं।